हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ, मज़े में हूँ। ये सुबह 8:30 पौने 9 बजे की क्लिप है, जो कि ये पर्दे की सेटिंग कर रहे थे कि मैंने कहा देखो थोड़ा सा हो जाए तो सेटिंग कर दो। फिर बज चुके थे 1:30 और 1:30 बजे तक मैं नहा धोकर हो गई थी तैयार। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मेरे पूरे घर का मतलब काम हो चुका है। और मैं नहा धोकर कपड़े भी मैंने धो लिए थे। उसके बाद बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा था, 1:30 के करीब बज चुका था और बच्चों को भी और इन सबको लगी थी भूख, क्योंकि सुबह चाय नाश्ता किया था। उसके बाद थोड़े से फल खाए थे और नव की तबीयत ख़राब थी तो उसको दवाई ववाई देने में पूरा टाइम ऐसे ही चला गया, पता ही नहीं चला पूरा दिन गया कहाँ। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ अरहर की दाल। अरहर की दाल को मैंने अच्छे से धो लिया था और धोने के बाद चढ़ा दी थी मैंने कुकर में चढ़ाने के बाद मैं उसका जितनी भी दाल होती है उसका 2 गुना पानी उसमें मैं डाल देती हूँ दाल में। और यहाँ मैंने दाल में आइडिया से पानी डाल रही थी, क्योंकि देखो मुझे आइडिया रहता है जब कोई बनाता है खाना पीना तो उसको आइडिया रहता है कि इसका डबल पानी कितना होगा। यहाँ पे मैंने उसका डबल पानी कुकर में चढ़ा लिया था और हल्का सा डाला उसमें नमक। और नमक डालने के बाद मैंने डाली मात्र 1 चुटकी से बहुत थोड़ी सी ज़्यादा हल्दी, क्योंकि अरहर की दाल ना थोड़ी पीली पीली सी तो होती है, इस वजह से मैंने 1 चुटकी उसमें हल्दी डाल ली। और फिर इनको दोबारा से मतलब इन्हें तो भूख मतलब मेरे बच्चों को एप्पल बहुत ही ज़्यादा पसंद है और इन्हें इतनी क्रेविंग रहती है कि जब तक वो ख़त्म नहीं होंगे ना, 1 दिन में अगर आए 2 दिन में अगर आए हैं तो 1 दिन में ख़त्म होने ही चाहिए। फिर कहने लगे मम्मी दोबारा से फिर एप्पल काट दो और हमें ना भूख लग रही है, अब इतने आपका खाना बनेगा ना, इतने हम वेट नहीं कर सकते और हमें ना एप्पल आप काट दो। तो ये टीवी देखते देखते खाने लगे थे फ्रूट्स और मैं इनके लिए भी काट रही थी। तो मैंने इनसे भी बोला कि अगर आप तुम्हें खाने हैं तो खा सकते हो, तो ये कहने लगे ठीक है मैं भी खा लूँगा। इसके बाद मैंने आज इनके बालों पर आप देख सकते हो इनके बाल बहुत ज़्यादा और शेविंग बहुत ही ज़्यादा वाइट सी है, तो आज इनके बालों का भी डे था। इन्होंने कहा कि मेरे बालों में भी हल्की फुल्की मेहंदी वगैरह जो होती है काले वाली वो लगा दो, तो मैंने इनके भी काले वाली मेहंदी लगाई, शेविंग पे भी लगाई और इससे थोड़े थोड़े से बाल इनके नेचुरल से दिखने लगे। और यहाँ पर ये लोग फल को खा रहे हैं और हम सब लोग बातें करते जा रहे हैं। पता नहीं संडे वाले दिन तो कितनी बातें होती हैं, मुझे ये ही समझ में नहीं आता। और अब मैं काटने लगी थी, आ गई थी इनके एप्पल वेप्पल खिलाने के बाद किचन में मेरी दाल पूरी मतलब उबल चुकी थी। उबालने के लिए मैंने रखी थी। मैं सोच रही थी ना कि कपड़े जब धोने जाऊंगी इसको उबाल लेती हूँ पहले दाल को, उसके बाद मैं कपड़े सुखाने जाऊंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और ये बच्चे जो थे मेरे ये कहने लगे एप्पल काट दो, तो इतने मेरी दाल भी बॉईल हो चुकी थी और इतने मैं ये काटने लगी कि मेरी दाल हो गई होगी बॉईल, मुझे ये लग रहा था। मैंने काटे प्याज टमाटर, 2 टमाटर काटे थे, 1 प्याज काटी थी और 3-4 हरी मिर्च काटी थी। आपको यहाँ पे छोटे छोटे हाथ और पैर दिखाई दे रहे होंगे, ये नव है जो मेरे लिए टोकरियों में से सब्जी लेकर आ रहा था। बार बार मैं मंगा कितनी रही थी और लेकर कितनी आ रहा था। और आप देख सकते हो इतने कितनी सारी मिर्ची ला के यहाँ पर रख दी है और ये मेरे पीछे पीछे लग रहा था, मैं इसको चिल्लाए जा रही थी यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर मैंने काट लिए हैं 2 टमाटर, छोंक की मैंने पूरी तरह से तैयारी कर ली थी। लेकिन पता है यहाँ पे क्या मेरे साथ केस होने वाला था कि मेरी दाल अभी तक बॉईल हुई ही नहीं थी, मतलब खड़ी खड़ी सी रह जाती है। अगर मैं पहले भिगो कर रख देती ना उस दाल को तो वो थोड़ा सा जल्दी हो जाती, लेकिन मैंने भिगो कर रखी नहीं थी। अरहर की दाल वैसे हम लोग बहुत ही ज़्यादा कम खाते हैं, कभी कभी खाते हैं, तो इतना ज़्यादा हम ध्यान नहीं देते। सच बताएं तो मुझे भी इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। और यहाँ पर फिर मैं दाल को फिर दोबारा से बॉईल होने के लिए रख कर आई और चली गई थी कि कपड़े सुखाने के लिए। और आप ये देख सकते हो दोनों के दोनों को ये मेरे साथ ऊपर ज़रूर आएंगे, मतलब इनका ऐसा हो गया है यहाँ पर इतनी ज़्यादा जगह मिल रही है कि इनका सारा दिन खेलने से ही इनका पेट नहीं भरता। पूरा दिन इन्हें खिला लो, कभी बाहर वाले छज्जे पे पूरा दिन खेलेंगे, कभी छत पे मम्मी अब छत पे चलो, अब यहाँ चलो। और पढ़ाई से तो इनका दूर दूर तक नाता छूटता जा रहा है और सच में मैं इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ। हालांकि ये शाम का टाइम इनका एक रूटीन है, फिक्स है कि ये पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। और ये देखिए इस प्लॉट में आप डेली देखते होंगे कि कूड़ा पड़ा रहता था, लेकिन आज हो गया साफ़, क्योंकि वो सामने वाला घर आपको दिखाई दे रहा होगा जिसके सामने गाय खड़ी है और ये बड़ा सा मकान है। इस घर में किसी लड़के की शादी है, इसीलिए उन्होंने ये प्लॉट खाली करवाया है और सब घरों में स्पेशल जा के बोला है
कि इस घर में कूड़ा मतलब प्लॉट में कूड़ा नहीं डालना है। तो यहाँ पर मेरी दाल बॉईल हो चुकी थी, इतने में कपड़े सुखा कर आई। उसके बाद मैंने लग गई थी दाल को छोंकने के लिए, उसमें तड़का लगाने के लिए। सबसे पहले तेल डाला, तेल डालने के बाद मैंने डाला जीरा, और जीरे के बाद जैसे मेरा जीरा लाल सा हुआ उसके तुरंत बाद मैंने डाल दी इसमें प्याज एक कटी हुई। और इतने मेरी जो प्याज मतलब हल्की हल्की रेड होएगी इतने मैं डालूँगी। उसमें टमाटर में एक थोड़ा सा नमक, क्योंकि उसके अलावा मैं कुछ भी इसमें नहीं डालने वाली। मैं कोई लाल मिर्च नहीं डालूँगी, क्योंकि जो कि बच्चे हैं ये मेरे लाल मिर्च वगैरह इतनी ज़्यादा पसंद भी नहीं करते। और हरी मिर्च मैं अपने लिए डालती हूँ। ये हरी मिर्च भी ना छाट के साइड कर देंगे बच्चे भी और बच्चे के पिताजी भी। हरी मिर्च इनमें से कोई नहीं खाएगा। इतने मेरे टमाटर पकेंगे, मैंने उनको ढक के अच्छे से छोड़ा हुआ था कि ताकि वो टमाटर अच्छे से मतलब गल जाएं, पक जाएं, कि बच्चों के बार बार चम्मच में टमाटर ना आए। तो मैंने टमाटर को पकने के लिए छोड़ने के बाद मैंने चावल को साफ़ करने के लिए आ गई थी। मैंने चावल को अच्छे से साफ़ कर दिया था। अब परात का मेरा काम ख़त्म हो गया था, तो मैंने उसको भी धो धा के रख दिया था। तो मैं यहाँ पे लगी थी चावल को धोने के लिए। चावल तो देखो मैंने कई बार धोए, और 3 से 4 बार 5 बार मैं धो लेती हूँ चावल को। और थोड़ा सा पानी मैंने उसमें डालकर रख दिया। इसमें मैंने आप लोगों को कम क्लिप इसलिए दिखाई है क्योंकि अगर पूरी चावल धोते हुए दिखाऊंगी ना तो 10-15 मिनट की से भी ज़्यादा की वीडियो बन जाएगी। तो देखिए यहाँ पर मेरे टमाटर वो हो चुके थे। उसके बाद मैंने इसमें डाल दी थी दाल, और दाल के बाद कुकर हो गया था बिल्कुल एकदम खाली। और इसी कुकर को मैंने मांझा नहीं, और सिर्फ धो के अच्छे से दाल हाथ से छुटा के उसके बाद मैंने इसमें डाल दिए थे चावल डालने लगी थी। एक बार फिर से मैं उसी में वॉश करने लगी थी, क्योंकि पता है मुझे ना वहम सा रहता है, जैसे मैं चावल वॉश करती हूँ तो उसके ऊपर वाइट सा पानी रह जाएगा ना, तो मुझे वो भी ऐसा लगेगा कि अरे ये वाइट पानी क्यों रह गया, मतलब बिल्कुल एकदम साफ़ पानी होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने चावल को काफ़ी अच्छे से धो लिया था। और चावल थे ये मेरे 2 गिलास चावल थे, छोटे वाला जो गिलास था ये वाला। मैंने 2 गिलास चावल में मैं डालती हूँ 4 गिलास पानी, उसका डबल पानी मैं उसमें डाल देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए 3 गिलास पानी तो मैं ऐसे डाल दूँगी, और चौथा गिलास पानी मैं भिगोने में हल्के फुल्के जैसे चावल लग जाते हैं उनको एकदम साफ़ करके उसमें डाल देती हूँ, ताकि वो मुझे हाथों से ना डालने पड़े, पर लेकिन फिर भी थोड़े बहुत रह ही जाते हैं। और इसमें डाला मैंने थोड़ा सा रिफाइंड डालने से पता है क्या होता है, चावल एकदम खिले से बनते हैं। और अभी मुझे काम करे को ज़्यादा देर नहीं हो रही, और ये देख सकते हो आप लोग बच्चे कितनी ज़्यादा आफत कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने लच्छेदार प्याज काटी थी। प्याज चावल और प्याज बहुत ही ज़्यादा पसंद है हमें। और यहाँ पे मैंने प्याज वगैरह काट करके अच्छे से रख लिए थे, और दाल पलट दी थी एक कटोरे में, ताकि बर्तन जो भी बड़े से होने हों वो अभी हो जाएं, क्योंकि खाना खाने के बाद ना मुझे बहुत तकड़े वाला आलस आता है, और मैं ना फिर मांजती नहीं हूँ। थोड़ा खाना खाने के बाद मैं लेट ही जाती हूँ। थोड़ी बहुत देर मुझे सोना ज़रूरी होता है दिन में। अगर मैं 10 से 15 मिनट नहीं सोऊंगी तो मेरे पूरा सर में दर्द हो जाता है। और हमें हाथों हाथ ही बर्तन इसीलिए मैं साफ़ कर रही थी कि जो भी हो, झूठे बर्तन तो देखो ये नहीं थे, कोई किसी पे ढका हुआ था तो कोई छोक भून का था, किसी में प्याज कटी थी तो किसी में टमाटर। हालांकि मैं धो के भी बर्तनों को नहीं रखती हूँ, मैं सीधा सोचती हूँ एक बार धोने से अच्छा है कि मैं जूना सा ही घुमा दूँ इन पे। तो मैंने यहाँ पर सारे बर्तन लगभग सारे मेरे मंज गए थे, और मैं मांजे जा रही थी इन्हें, मैं हाथों हाथ ही लगा रही थी, क्योंकि अभी चावल बनने में टाइम था। अगर मैं अंदर जाती ना फिर ये तुरंत थोड़ी देर में पूछते खाना बना है कि नहीं बना। और इतना सब 1:30 बजे से मैं कर रही थी, और मुझे करीब 2 से 2:30 मुझे बज गया था। और जाहिर सी बात है 2-2:30 बजे तक खाना ना मिले बच्चों को और इन्हें, तो ये भूख से तो बिलबिलाएंगे ही। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आज संडे का दिन था तो कोई बात नहीं, एंजॉय करो। यहाँ पर बन गए थे मेरे चावल, और देखिए मेरे चावल बिल्कुल एकदम खिले बहुत ही सुंदर चावल बनते हैं। चावल भी बहुत अच्छे हैं, कोई मंसूरी करके चावल हैं और इनका नाम है, मतलब यहाँ पे फेमस चावल हैं ये, काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, खिले बनते हैं। तो आप लोग भी आ जाओ खाना खाने, खाना बिल्कुल एकदम गर्मा गर्म तैयार है। और यहाँ पर हम लोग ना मूवी को देखते हुए खाना खा रहे थे, और मैं थोड़ी बहुत देर लेट गई थी, और शाम के बज चुके थे 5 बजे मैं उठी। थोड़े बहुत मेरे बर्तन थे, चाय कॉफ़ी बनाई थी उस बीच में, 4 साढ़े 4 बजे के करीब बनाई थी। उसके बाद मैं लग गई थी अपने काम में, और सबसे पहले मैंने मांजे बर्तन, क्योंकि मेरी जो मम्मी हैं और मेरी जो दादी थी वो ये कहती थी
कि मतलब शाम को 6 बजे से पहले बर्तन और झाड़ू, ये 2 काम हमेशा कर लेने चाहिए। और मेरी स्पीड आप लोग देख सकते हो, मैं बहुत तेज़ी से काम कर रही थी क्योंकि 5 बज चुके हैं और 6 बजे मतलब 1 घंटे में मुझे झाड़ू भी लगानी है और 2-4 बर्तन भी मांजने हैं। वो मैंने भी कहीं पे सुना था कि 6 बजे से पहले महिला को 3 से 4 काम कर लेने चाहिए। सबसे पहले झाड़ू लगानी चाहिए, फिर बर्तन मांजने चाहिए और उसके बाद अपनी गैस साफ़ करनी चाहिए। और चौथा काम होता है घर में जोत बत्ती होना। ये इस काम 6 बजे तक हो जाने चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लगी थी बर्तन मांजने के लिए और कितने बर्तन तो मैं मांज कर सोई थी, लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना, 1 थाली 1 कटोरी, कुकर था बस, ज़्यादा बर्तन मेरे थे नहीं। और वहाँ पे आप पीछे देख सकते हो बच्चे लगे हुए हैं अपने खेल में और मैं अपना बर्तन भी मांज रही थी और साथ के साथ इन्हें लगाती भी जा रही थी, क्योंकि ये कहा जाता है कि सिंक में या सिंक के आसपास बर्तनों को नहीं छोड़ना चाहिए। शाम को माँ लक्ष्मी खुद से खुद आती हैं और वो देखती हैं कि किस घर में कितनी साफ़ सफाई है और कितनी नहीं। तो मैं इसलिए अपना काम थोड़ा सा तेज़ी से कर रही थी और यहाँ पे मैंने कूड़ा वगैरह सब उठा दिया था, बिल्कुल साफ़ कर दिया था। और मैं यहाँ आ गई थी गैस साफ़ करने के लिए। लगभग सब चीज़ें साफ़ ही थी, पर लेकिन वो होता है ना थोड़ा बहुत जो लगता है गंदा सा, तो वो मैं हल्का फुल्का सा झाड़ रही थी। यहाँ पे इन्होंने कॉफ़ी बनाई थी तो कॉफ़ी का एक पाउच पड़ा हुआ था बाहर का। मैं बिस्तर आ गई थी झाड़ने के लिए और आप देख सकते हो इनके कंधे पर हमेशा तकिया रहेगा, पता नहीं इनका लेटने से बैठने से पेट ही नहीं भरता। तो मैं यहाँ पर आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए और ये मुझसे बोल रहे थे कि आज झाड़ू मैं लगा देता हूँ। तो मैंने कहा नहीं, झाड़ू की जगह कुछ और काम कर दो, क्योंकि ये कहा जाता है कि पुरुषों से कभी भी झाड़ू नहीं लगवानी चाहिए, माँ लक्ष्मी जी नाराज़ होती हैं। तो इसीलिए मैं इनसे झाड़ू तो मैं इनसे नहीं लगवाती। तो मैं इनसे कह रही थी कि झाड़ू नहीं लगानी, कुछ और ही काम कर दो। बच्चों को एक काम करो, तुम पढ़ाई ही लो, वो ही ज़्यादा ठीक रहेगा, मैं अपना काम अपने आप कर लूँगी। तो यहाँ पर ये लग गए थे बच्चों को पढ़ाने के लिए और इन्हें मतलब डांट ये अपने पापा से नहीं डरते हैं, डरते सिर्फ मेरे से ही हैं। तो इस वजह से मैंने इन्हें डांट डपट कर इन्हें को पढ़ाना शुरू कर दिया था। और यहाँ पर देखिए आप, मेरी पूरी झाड़ू लगभग हो चुकी है और झाड़ू लगा कर मैंने सारा मतलब कूड़ा वगैरह एक जगह समेट दिया था। आज बाल्टी पूरी फुल है कूड़े की, क्योंकि आज ये कूड़ा डालने गए नहीं। इन्होंने ये कहने लगे पहले मैं देख कर आऊँगा लोग बाग कहाँ पर कूड़ा डाल रहे हैं, फिर मैं उसी हिसाब से मैं भी कूड़ा डाल कर आऊँगा। आज एडजस्ट कर लो, सुबह के टाइम में कूड़ा डाल ही आऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं, मैं आज एडजस्ट कर लूँगी। और यहाँ पर मेरी पूरी झाड़ू लग चुकी थी। और ये देखिए मेरे किचन, शाम के टाइम में कुछ इस तरह से किचन और रूम वगैरह सब कुछ एकदम साफ़ रखती हूँ। सब मेरा काम हो गया था। उसके बाद मैं आ गई थी मुँह धोने के लिए, कुल्ला वुल्ला करने के लिए और थोड़े से हाथ पैर धोने के लिए, क्योंकि मुझे जाना है अब पूजा करने के लिए। अब मेरा वो सबसे लास्ट और आखिरी काम कह सकते हो, श्रद्धा कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। अब मैं हाथ पैर धो धा के आकर सबसे पहले लग गई थी पूजा करने के लिए। और ये देखिए आप दोनों बच्चे पढ़ाई छोड़ के मेरे साथ बैठ गए हाथ जोड़ जोड़ के। कोई नहीं, कुछ अच्छी चीज़ ही सीख रहे हैं, कुछ बुरी चीज़ तो ये मेरे साथ नहीं सीख रहे हैं। तो इस व्लॉग का करती हूँ यहीं पर एंड। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय फ्रेंड्स।